नमस्कार, मैं उन्नीत झांझरी खबर मध्य प्रदेश के लिए लेकर आया हूं आपके लिए एक स्पेशल रिपोर्ट। 2020 में रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर नाम की एक संस्था ने अपनी 18वीं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया, जिसमें भारत का प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा। रेफरेंस के लिए 2006 में इस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग थी 101, जो कि 2020 में गिरकर 142 पर आ गई और हमारा पड़ोसी राज्य पाकिस्तान इस वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स में हमसे मात्र 3 रैंक ही पीछे है, यानी कि उसकी रैंक रही 145। अब भारत का ऐसा खराब प्रदर्शन देखकर हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक कमेटी का गठन किया, इंडेक्स मॉनिटरिंग सेल, जिसका ये काम था कि वो सरकार को सुझाव दे और ऐसी तरकीबें बताए जिससे हिंदुस्तान में जर्नलिज्म को ज्यादा स्वतंत्र बनाया जा सके और उसके स्तर को इम्प्रूव किया जा सके। तो इस कमेटी का गठन हुआ और कमेटी के गठन के 10 महीने बाद यानी कि 2021 14 मार्च कमेटी ने इस रिपोर्ट को सरकार के सामने पेश किया। लेकिन जब मैंने और मेरी टीम ने इस रिपोर्ट को पढ़ा तो उसमें हमें सुझाव से ज्यादा सरकार की तारीफें नजर आ रही थी। और सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात तो यह रही कि जब रिपोर्ट में भारत की गिरती रैंक का जिक्र किया गया तो उसमें लिखा था कि हिंदुस्तान में तो जर्नलिज्म चंगा सी, मगर ये विदेशी भेदभाव, वेस्टर्न बायसनेस की वजह से हिंदुस्तान को नीचे रैंक किया गया। इस कमेटी में 15 मेंबर्स को शामिल किया गया, जिसमें से सिर्फ 4 ही जर्नलिस्ट थे और बाकी के 11 सदस्य सरकारी कर्मचारी थे। जब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश करी तो कमेटी के एक जर्नलिस्ट सदस्य साईनाथ ने आगे बढ़कर इस रिपोर्ट का बढ़ चढ़कर विरोध किया। उन्होंने कहा कि कमेटी की मीटिंग के दौरान जो हमारे बीच में मुख्य बातें की गई थी उसे तो इस रिपोर्ट में शामिल ही नहीं किया। मुख्य बातें जैसे कि कश्मीर में जर्नलिज्म की बिगड़ती हालत, लॉकडाउन के पीरियड में जर्नलिस्ट को बिना किसी वजह से नौकरी से निकाल देना, और सबसे ज्यादा मेन चीज उसमें यह रही कि जिस तरह से हाल ही के सालों में जर्नलिस्ट पर अटैक्स बढ़ रहे हैं उसका इस रिपोर्ट में कहीं भी जिक्र नहीं किया। और वाकई में ये बात बिल्कुल सही है। और यदि हम आंकड़ों की माने तो 2014 से 2019 के वर्ष में जर्नलिस्ट पर कम से कम 200 से ज्यादा हमले किए गए, जिसमें से कई हमले तो जानलेवा तक भी थे। लेकिन कमेटी की इस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र कहीं भी नहीं किया, जो इस बात की ओर इशारा करता है कि हिंदुस्तान में जर्नलिज्म की स्वतंत्रता को बढ़ाने के लिए जो कमेटी का गठन किया गया था, या तो वह कमेटी दबाव में थी या फिर बायसनेस के चलते उस कमेटी की ये रिपोर्ट जर्नलिस्ट को ज्यादा संतुष्ट नहीं कर पा रही है। मगर ऐसा नहीं है कि इस कमेटी में कोई अच्छा सुझाव नहीं दिया गया। जो अच्छे सुझाव इस कमेटी की रिपोर्ट में दिए अब हम आपको वो बताने जा रहे हैं। कमेटी का एक अच्छा सुझाव यह था कि किसी भी मीडिया हाउस पर एफआईआर करने से पहले पुलिस अफसर को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की सहमति ले लेनी चाहिए। और दूसरा सबसे अहम सुझाव उसमें यह रहा कि कमेटी का यह मानना था कि हिंदुस्तान में क्रिमिनल डेफेमेशन के जो भी केसेस होते हैं उसे रद्द कर दिया जाए और धारा 499 जो कि आईपीसी के तहत मानी जाती है उसे रद्द कर इसे सिविल प्रक्रिया के अंदर शामिल कर दिया जाए, जिससे जर्नलिस्ट को एक भारी राहत मिलेगी। क्योंकि हाल के समय में ऐसा होता है कि यदि किसी जर्नलिस्ट पर एफआईआर दर्ज हो तो उसे जेल जाना पड़ता है और फिर उसे कोर्ट में अपनी बेल के लिए अपील करनी होती है। लेकिन यदि क्रिमिनल डेफेमेशन की इस धारा को हटा दिया जाएगा तो अब जर्नलिस्ट खुलकर अपनी पत्रकारिता पर ध्यान दे पाएंगे और हिंदुस्तान में जर्नलिज्म की स्वतंत्रता और स्तर दोनों बढ़ाया जा सकता है। तो ये कुछ मुख्य सुझाव रहे जो कमेटी की इस रिपोर्ट में हमें देखने को मिलते हैं। एक और खास बात आपको बताना चाहूंगा कि कमेटी के सदस्य साईनाथ ने अपनी एक पैरेलल रिपोर्ट तैयार की, जिसमें उन्होंने जर्नलिस्ट से जुड़े वाकई में जो काम के मुद्दे थे उन्हें शामिल किया गया और फिर कमेटी से गुजारिश की गई कि सरकार को जो रिपोर्ट पेश की जा रही है उसमें मेरी इस पैरेलल रिपोर्ट को भी जोड़ा जाए। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल खबर मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी खास खबरें और खास बातें हम आप तक रोजाना पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।